हम देख रहे हैं राजस्थान एकीकरण, जिसमें मत्स्य संघ के बारे में। इसी प्रकार हम क्रम वाइज सातों चरणों का अध्ययन करेंगे। मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें रियासतें शामिल थी: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ठिकाना। और यह ठिकाना जो है अलवर जिले में पड़ता था। राजधानी भी अलवर रखी गई। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, अलवर से बिलोंग करते थे। उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया, ये भरतपुर से बिलोंग करते थे। राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह को, धौलपुर शासक थे। उप राज प्रमुख गणेश पाल देव को बनाया गया था, करौली शासक थे। उद्घाटन किया था मत्स्य संघ का नरहरि विष्णु गढ़गिल द्वारा लोहागढ़ दुर्ग में, और ये भरतपुर में पड़ता है लोहागढ़ दुर्ग। मंत्रिमंडल में मास्टर भोलानाथ अलवर से, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से और चिरंजी लाल शर्मा करौली से बिलोंग करते हैं। ये मंत्रिमंडल में शामिल थे मत्स्य संघ के। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या थी 18,37,994। वार्षिक आय 1.84 करोड़ रुपए थी मत्स्य संघ की। अलवर महाराजा तेज सिंह व दीवान एन.वी. खरे को 7 फरवरी 1948 को दिल्ली में नजरबंद कर दिया गया था। वह भारत सरकार ने अलवर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। गांधी जी के हत्यारों को शरण देने व उनकी हत्या का अलवर में ही षड्यंत्र करने की अफवाह फैलने के कारण यह आरोप इन पर लगा था, महाराजा तेज सिंह और दीवान एन.वी. खरे पर। राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ था। रियासतें इसमें शामिल थी: बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी, टोंक। ठिकाना था एक कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा में है। राजधानी रखी गई थी पूर्व राजस्थान संघ की कोटा। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था, शाहपुरा से बिलोंग करते हैं। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा शासक, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी शासक, कनिष्ठ राज प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर शासक। उद्घाटनकर्ता एन.वी. गढ़गिल कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया था पूर्व राजस्थान संघ का। क्षेत्रफल था पूर्व राजस्थान संघ का 16,807 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या थी 13.5 लाख। वार्षिक आय थी 2 करोड़ रुपए से अधिक। राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण है, इसे नाम दिया गया था संयुक्त राजस्थान संघ। 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया गया था और राजधानी रखी गई थी उदयपुर। तीसरा चरण में पूर्व राजस्थान संघ और उदयपुर को मिलाया गया था। इस प्रकार टोटल 9 रियासतें व एक ठिकाना हो गया था। 9 रियासतें व एक ठिकाना, 2 ठिकाने इसमें मिलाए गए थे, तो टोटल इसमें 2 ठिकाने रहे और 10 रियासतें हो गई। प्रधानमंत्री कौन बना था तीसरे चरण का? माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के। और किसकी सिफारिश पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ शासक को बनाया गया। उपराज प्रमुख कोटा शासक भीम सिंह को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। उदयपुर में किया था तीसरे चरण का उद्घाटन। संयुक्त राजस्थान संघ का क्षेत्रफल था 29,777 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या थी 42,60,918। वार्षिक आय 3.16 करोड़ रुपए। संघ में विलय की स्वीकृति देते हुए मेवाड़ की ओर से 3 मांगे रखी गई। तो ये मांगे कौन कौन सी थी मेवाड़ की ओर से? पहली, मेवाड़ महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। दूसरा है 20 लाख रुपए का प्रीवी पर्स दिया जाए। और तीसरा है उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। इस प्रकार से 3 मांगे रखी गई थी मेवाड़ की ओर से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान नाम रखा गया था, यूनाइटेड स्टेट्स संघ का नाम। रियासती विभाग ने आजीवन राज प्रमुख बनाना स्वीकार किया और 10 लाख रुपए प्रीवी पर्स देना स्वीकार किया। 20 लाख की जगह 10 लाख रुपए। 5 लाख राज प्रमुख पद के लिए और 5 लाख धार्मिक कार्यों हेतु दिए गए। राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण, इसका नाम वृहद राजस्थान रखा गया। 30 मार्च 1949 को उद्घाटन। राजधानी जयपुर रखी गई। चौथे चरण में राजधानी जयपुर रखी गई। राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर शासक को बनाया गया। महाराज प्रमुख मेवाड़ शासक भूपाल सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख कोटा शासक महाराव भीम सिंह को बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया जयपुर के। और उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल। 30 मार्च 1949 को मत्स्य संघ और सिरोही के सभी राज्यों और ठिकानों का विलय वृहद राजस्थान में किया गया। इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
7 चरणों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चरण था चौथा चरण। इसमें रियासतें शामिल की गई थी संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें प्लस इसमें लावा ठिकाना शामिल किया गया था। तो इस प्रकार टोटल 14 रियासतें, 2 ठिकाने और मिल जाने से 3 ठिकाने हो गए थे। वृहद राजस्थान की राजधानी को लेकर कौन सी कमेटी गठित हुई थी? तो BR पटेल कमेटी गठित हुई थी। मुख्य सचिव पटियाला व स्टेट पंजाब। सदस्य इसमें TC पुरी व HP सिन्हा थे और जयपुर राजधानी बनाई गई थी BR पटेल कमेटी तहत। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में कौन कौन से विभाग बनाए गए थे? न्याय विभाग जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, वन व सहकारी विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज कस्टम एक्साइज विभाग उदयपुर। अब आता है 5वां चरण राजस्थान एकीकरण का। वृहद राजस्थान, इसका संयुक्त वृहद राजस्थान इसका नाम रखा गया। 15 मई 1949 1949 को इसका उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन। रियासत इसमें जो सम्मिलित की गई थी वो थी वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ को किसमें सम्मिलित किया गया था? राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण में। तो टोटल 18 रियासतें प्लस 3 ठिकाने हो गए थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर के बनाए गए और राजधानी क्या रखी गई? जयपुर। राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय, जयपुर शासक महाराज प्रमुख, मेवाड़ शासक भूपाल सिंह। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। भरतपुर व धौलपुर रियासतें भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। ये रियासतें भरतपुर और धौलपुर रियासतें। जनता की राय जानने हेतु शंकर राव देय समिति का गठन किया गया, रियासती विभाग द्वारा किया गया और 3 सदस्य थे इसमें शंकर देव राय समिति में। किसमें? भरतपुर और धौलपुर रियासतें जब यूपी में मिलना चाहती थी तब शंकर देव राय समिति का गठन किया गया। जनता की राय कि वो किस में मिलना चाहती है, कौन से स्टेट में। प्रभुदयाल व RK सिद्धावा इसके सदस्य थे। समाजवादी दल ने राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में विलय कर एक सुदृढ़ इकाई के गठन की मांग की। रियासती विभाग के सचिव VP मेनन बनाए गए। महाराजा मानसिंह द्वितीय 2 शर्तों के साथ वृहद राजस्थान में मिलने के लिए तैयार हुए थे। मानसिंह द्वितीय को वृहद राजस्थान संघ को वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए और वृहद राजस्थान संघ की राजधानी जयपुर बनाई जाए। इस प्रकार से सरदार पटेल द्वारा वृहद राजस्थान का उद्घाटन करते हुए स्वयं मान सिंह को राज प्रमुख पद की शपथ दिलाई गई थी। राज प्रमुख ने कोटा महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन महाराज प्रमुख बनाए जाने का इसमें प्रावधान रखा था। अब आ जाता है राजस्थान एकीकरण का छठा चरण राजस्थान संघ उद्घाटन 26 जनवरी 1950। रियासतें संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस इसमें सिरोही को सम्मिलित किया गया। राजधानी जयपुर रखी गई और राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर के, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जी मेवाड़ के। तो राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण से ही राजधानी जयपुर रखी जा रही थी। सरदार पटेल व गुजरात नेता सिरोही व आबू क्षेत्र को गुजरात में शामिल करना चाहते थे। सिरोही आबू क्षेत्र के को 1 फरवरी 1948 को सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया गया था। सिरोही को गुजरात एजेंसी में रखने का राजस्थान के नेताओं ने विरोध किया था। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी को सिरोही का विलय राजस्थान में करने की प्रार्थना की। 8 नवंबर 1948 को सिरोही का शासन प्रबंध भारत सरकार के सुपुर्द कर दिया गया। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध बंबई सरकार को सौंप दिया था। 26 जनवरी 1950 को सिरोही राज्य को 2 भागों में विभाजित करके आबू देलवाड़ा बंबई राज्य में मिलाए जाएंगे। शेष सिरोही राज्य हातल गांव सहित राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार से निर्णय लिया गया। तो इस निर्णय के विरुद्ध सिरोही और राजस्थान में व्यापक आंदोलन हुए। गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ने इसमें भाग लिया। अब आ जाता है 7वां चरण जो लास्ट चरण था राजस्थान एकीकरण का। वर्तमान राजस्थान इसे नाम दिया गया। 1 नवंबर 1956 को यह संपूर्ण हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश, माउंट आबू और देलवाड़ा तहसील सिरोही
को इसमें शामिल किया गया और राजस्थान में विलय किया गया। अजमेर में 1952 के आम चुनाव के बाद अजमेर की 30 सदस्यों वाली धारा सभा में हरिभाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री थे। इनका मंत्रिमंडल अजमेर को राजस्थान से अलग करना चाहता था। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा गांव झालावाड़ में और कोटा जिले का सिरोंज क्षेत्र एमपी में मिला लिया गया था।